हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल भैया, पढ़ाई में लगे भी होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट कर रहे होंगे, जिससे आप लोग जो है इसको और अच्छा कर पाएँ। चलिए, तो जो क्लास है क्या वो शुरू करें। क्लास से पहले आप लोगों को एक चैप्टर करंट का एक पोर्शन दिया गया था, जो कि आरपीएफ एसआई में जितने भी 2024 के क्वेश्चंस, 2023 के क्वेश्चन करंट के बने थे वो सारे पूछे गए थे। और वो पेपर एक हो चुका है, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट के। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं उस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड या वैसे वही क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आ सकता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था पूरे 136 क्वेश्चंस का, जिससे आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लें और आपका जो क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं तो आप उसको कर पाएँ। ठीक है, चलिए। तो जो आज हम लोग तो वो तो खैर कल वीडियो आपको मिल चुका है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए बता दूं, आप लोग जाके वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। चलिए, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलो, मुख्यालय तो बात कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ठीक है, इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? तो 193 इसके सदस्य देशों की संख्या है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। 52 नंबर क्या लिखा हुआ है? मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? देखो, बाबर ने लिखी है। किसने लिखी थी? बाबर ने। अगर बाबर ने लिखी है तो इसका मतलब उनकी आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा अपने आप लिखी थी। ठीक है, ये इसकी देसी भाषा थी, चगताई, तुर्की में लिखी थी। बाबरनामा थी, इसी को तुजक ए बाबरी भी कहा जाता है। ठीक है, बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद अकबर की आज्ञा से अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि बैरम खां के जो पुत्र था उसने किया था। चलिए, गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या होता है? गुरुजल का जो संगठन, गुरुजल का मतलब होता है भारी जल। ठीक है, गुरु का मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़ा जल तो हो नहीं सकता, बड़ा और छोटा जल नहीं होता, तो भारी और हल्का जल होता है। तो वही भारी जल का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो D2O होता है। क्या होता है? D2O। इसे भारी जल के भी नाम से जानते हैं और यही जो है प्रयोग इसका नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। निम्न में किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, दस्त या डिमेंशिया यानी कि भ्रंशा जो होती है। तो जो डायरिया जो होता है यानी कि जिसको हम लोग दस्त कहते हैं, यही इसी के कारण जो है शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है। क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें शरीर का सारा पानी तो निचोड़ जाता है, सारा पानी जो है, और सोडियम क्लोराइड की कमी होने लगती है। क्योंकि पानी दस्त आते हैं तो उल्टी और लैट्रिन दोनों चीज़ें आती हैं, उल्टी और पोट्टी। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से निकलता है और दे दनादन निकलता है। तो शरीर में क्या है, पानी की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की कमी हो जाती है। ठीक है, और यही व्यक्ति को कमजोर महसूस कराता है। इसीलिए जब आदमी को दस्त होता है तो ORS दिया जाता है या नमक और पानी का घोल दिया जाता है, जिससे शरीर में नमक की कमी ना हो। क्योंकि डायरेक्ट नमक ज़्यादा, अगर आप डायरेक्ट नमक पिएंगे तो वो नुकसान करता है। भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 1 जनवरी, 20 जनवरी या 30 जनवरी? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। तो इसीलिए इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, यमुना, अलकनंदा या भागीरथी? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये उत्तराखंड राज्य में जो है टिहरी जिला पड़ता है, ये वहीं पर टिहरी, उसी के नाम से जो है टिहरी बांध बनाया गया है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। सत्तावन, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? तो कौन से मौर्य शासक की बात कर रहा है? भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। तो ये गए थे, मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो था जैन संत जो था भद्रबाहु, उसके साथ जो है श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक चले गए थे और जैन धर्म की जो है संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना हुई कब थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 में।
ठीक है, किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने इस मिशन का नामकरण अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा था और उन्हें मानवतावाद का जो है प्रचार किया और मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म भी बताया था। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पाश्चर, पेनिसिलिन, पोलियो टीका या रेबीज रोधी टीका या इंसुलिन? तो जो लुई पाश्चर थे इन्होंने रेबीज रोधी जो टीका था इसकी खोज की थी। फिर 60 नंबर, क्या लिखा हुआ? हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NO, N2O, NO2 और N2O3? नहीं, सिर्फ N2O होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक, नाइट्रोजन के जो 5 स्थिर ऑक्साइडों में से एक नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, इसी को हम लोग हास्य गैस कहते हैं। ठीक है, जब आदमी इसको सूंघता है तो कुछ देर जो है मिर्गी जैसा अनुभव होगा और अमोनिया नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रेट ऑक्साइड का भी निर्माण होता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने बताया ये इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, याद रखना इसमें अगर आप इसको सूंघते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको मिर्गी जैसा अनुभव होगा, तो आपको जो हंसी वाला सीन है वो आदमी हंसता रहता है उसमें, वैसे ही कंडीशन में। GUI का संक्षिप्त रूप पूछा जा रहा है। तो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपको ये पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, यही फिर सही हो जाएगा। ये 1970 में जो है फॉर्म में जो मतलब आपके सामने आया था। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलो फिर ये तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बता सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि सरल क्वेश्चन है कि जो रणजी खेल है वो किस खेल से संबंधित है। चलिए आप लोग इसको जवाब जो है आंसर में कमेंट में देना। ठीक है, लेकिन ये बता दें इस प्रतियोगिता का जो है सबसे पहला मैच 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूर के बीच चेन्नई में खेला गया था। ठीक है, 63 नंबर देखेंगे, क्या हो जाएगा? को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। किसको जो है सत्रावसान करने की शक्ति होती है, मतलब सत्र खत्म करने की शक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं विधानसभा की, तो विधानसभा में जो है राज्यपाल हो जाएगा। 64 नंबर देखेंगे, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो जो 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना जो हुई थी उस समय पे सिराजुद्दौला था, उसी के शासनकाल में घटित होगी। ठीक है, और जो नवाब सिराजुद्दौला दस्तक के जो दुरुपयोग तथा कलकत्ता की किलेबंदी को लेकर अंग्रेजों के नाराज थे, इसलिए उसने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से अगले दिन केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इसी को ही जो ब्लैक होल या कह सकते हैं काल कोठरी की घटना कहते हैं। तो कौन था? सिराजुद्दौला। अच्छा, आदमी सही था यार, जो भी कह लो। और क्या भाई, अब अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है तो गलत कर दो, अगर वो गलत नहीं था तो फिर ये गलत इंसान हो जाएगा। ध्वज गीत की रचना किसने की थी? जो ध्वज गीत है उसकी रचना किसने की थी? हो क्या कुछ छूटा है क्वेश्चन क्या बीच में? नहीं, छूटा तो नहीं है। वही देख रहे थे कि क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। हाँ, तो क्या था 65 नंबर में कि ध्वज गीत की रचना किसने की थी? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्त पार्षद या मैथिली शरण गुप्त? नहीं, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 66 नंबर, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य, दो विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो बायोम लिखा है, इकोटोन कहलाता है, अनुक्रम यानी कि सक्सेशन कहलाता है, और क्रमिक यानी कि सीरियल कहलाता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? अच्छा देखो, जब दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य जो अथवा दो भिन्न समुदायों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इकोटोन, जिसमें इसी में जो होती है दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। (1178) ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? 1178 की बात कर रहे हैं। सॉरी, आंख में खुजली होने लगी थी यार, इसलिए आंख ही बंद हो गई थी, तो आपको क्या ही बताता। हाँ, 1178 में
कौन था? पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, या इनमें से कोई नहीं? नहीं, भीम द्वितीय को इन्होंने हराया था 1178 ईस्वी में। जो भीम द्वितीय थे, इसका मूल राज के नाम से भी जानते थे। मोहम्मद गौरी ने इसको पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जो गुजरात पर आक्रमण किया, और भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी माता नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गौरी को पराजित किया था इसने। हमें लगता है मोहम्मद गौरी को सबने उठा उठा के पटका था। चलिए, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? अब ये जो ब्लैक होल है, ये दूसरी चीज है, ठीक है। अब ये साइंस वाला ब्लैक होल, या कह सकते हैं कि हमारा जो पर्यावरण वाला जो मतलब जो हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल है, उसकी बात कर रहा है। तो ब्लैक होल का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एस चंद्रशेखर ने किया था, ठीक है। जो बड़े तारे के पश्चात अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी संकुचित और सघन हो जाते हैं, तो किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो क्या दे रखा है? 21 जून दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर दे रखा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मार्च। ओजोन परत संरक्षण दिवस 23 मार्च को दे रखा है, लेकिन ये 23 मार्च को ना होके 16 सितंबर होता है, ठीक है। बस यही गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको टिक तो लगाना है ना? हाँ, टिक लगा दिया। 70 नंबर, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत सरकार द्वारा, फिलीपींस की सरकार, यूएनओ या आईएलओ? नहीं, तो ये फिलीपींस की सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। हाँ, 71 नंबर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था? किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो था, इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश दिल्ली का सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक था। सुल्तान बनने से पूर्व इसने इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। उसने तुर्क चहलगानी दल का भी गठन किया था। 72 नंबर, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर बैंक दर, अच्छा ये तो कल भी आया था। एसएस जो हम लोगों ने कल इकोनॉमिक्स का पेपर किया था, उसमें ये आया था बैंक दर क्या होता है। तो बैंक दर ब्याज की वो दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, या कह सकते हैं जो आरबीआई है, वो जितने भी हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनको ऋण देता है और उस पर एक ब्याज लेता है। तो यही जो है वो दर बैंक दर कहलाती है, और इसी को हम लोग रेपो रेट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आरबीआई पब्लिक को उधार देती है, एक बैंक पब्लिक को उधार देती है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। देखो, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, यही सही है। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पनामा, लाओस, मकाऊ या मैक्सिको? ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि जो पटाका है वो कहाँ की मुद्रा है। तो ये लाओस नहीं, मकाऊ की हो जाएगी, मकाऊ, ठीक। और जो लाओस है वो पनामा हो जाएगी, और मैक्सिको की मुद्राएं जो हैं वो नहीं, मतलब जो मुद्रा पूछी गई थी ना, पटाका किस देश की मुद्रा है, हाँ ठीक। तो जो पनामा, लाओस और मैक्सिको, ठीक, ये दे रखा था ना, पनामा, लाओस और मैक्सिको। तो जो पनामा है वो अमेरिकी डॉलर यूज करता है, और लाओस जो है वो लाओकिप, और जो मैक्सिको है वो मैक्सिकन पेसो यूज करता है। फिर क्या दे रखा है? NIC, क्या दे रखा है? NIC। NIC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? न्यू इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, न्यू इंटरनल कमांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर इस हिसाब से तो भाई फिर ये सेकंड वाला बनना है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये सही हो जाएगा। चलिए, आज के जो क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती, ज्ञानपीठ, व्यास और कलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे कलिंग पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये समाज को विज्ञान से प्रेरित करने के लिए और विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए ये है कौन सा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, और ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमारी जो PDF थी, इस PDF को हम लोग यहीं पे सेव कर लेते हैं, और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।